पिगमेंटेशन हो गया है, अनवांटेड हेयर भी आ रहे हैं, मेलाज्मा हो गया है, बहुत ज़्यादा रिजुविनेशन की ज़रूरत है, स्किन डल होती जा रही है, बैक में या फेस पे सनबर्न हो गया है, कुछ ऐसे मार्क्स हैं जो जा ही नहीं रहे, इन सब का एक ही सोल्यूशन होता है लेज़र। बट कौन सा लेज़र लेना चाहिए, किस मशीन से लेना चाहिए, किस इंटेंसिटी से लेना चाहिए, ये पता करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए मैं आपको पहले लेज़र का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी। लेज़र जो होता है ये एक ऐसा ही लाइट और ऐसी वेवलेंथ पे चलता है जो स्ट्रेट चलती है, फोकस चलती है, तो वो अपने टारगेट को बहुत अच्छे से पकड़ती है और वहाँ पे जाके एक्शन दिखाती है। अब आता है लेज़र कितने टाइप के होते हैं। लेज़र अगर टाइप बताने जाऊँगी तो बहुत लंबी लिस्ट है, पर जो एस्थेटिक में आजकल सबसे ज़्यादा लेज़र यूज़ हो रहा है, पिको लेज़र, डायोड लेज़र, IPL लेज़र, CO2 लेज़र, क्यूसिश लेज़र, ये इतने सारे लेज़र हैं जो कि कंफ्यूज कर देते हैं कि मुझे तो मेलाज्मा हुआ है, मुझे कौन सा लेज़र लेना चाहिए। पहली बात मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि लेज़र जो होता है वो मेलानिन के ऊपर काम करता है, इसीलिए वो चाहे हेयर रिडक्शन पे अगर जाते हैं तो वो हेयर की ब्लैकनेस पे काम करता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा वाइट स्किन और जितना ज़्यादा हेयर ब्लैक, उतना ज़्यादा मेलानिन पे जाके वो हमारा जो लेज़र होगा वो उस पर एक्ट करेगा। इसीलिए जब मेलानिन पे लेज़र की रेस पड़ती है तो वो वहाँ से उसे डिस्ट्रॉय करती है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या सिर्फ वाइट स्किन वालों को ही लेज़र के रिजल्ट्स आएंगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका हेयर ब्लैक है तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि मेलानिन की बड़ी पहचान है लेज़र से, और लेज़र पहचान के उस मेलानिन को डैमेज बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है। इस वजह से जब भी कभी पिगमेंटेशन हो जाता है, जो लोग बहुत ज़्यादा बाहर रहते हैं, सन एक्सपोजर की वजह से आपको पिगमेंटेशन हो गया है फेस पे, तो आप दूसरा लेज़र प्लान कर सकते हैं जो कि होता है क्यूसिच लेज़र। क्यूसिच जो लेज़र होता है उसमें एक ऐसी रेस होती है जो पिगमेंट को बहुत ज़्यादा ब्रेक करती है। जैसे जैसे पिगमेंट ब्रेक होता जाता है वो वीक होता जाता है, वीक होने के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, इस वजह से पिगमेंटेशन में लेज़र काम करता है। अब जब आता है कि बहुत फेस पे अनइवन स्किन या मार्क आ गए हैं, तब हम कौन सा लेज़र यूज़ करें? तो ऐसे में हम जाते हैं CO2 लेज़र पे। CO2 लेज़र स्लाइटली हीट ज़्यादा होती है, तो लोग बोलते हैं CO2 लेज़र पेनफुल है। पेनफुल बिल्कुल भी नहीं होता है, इसको हम थोड़े थोड़े ड्यूरेशंस में कर सकते हैं CO2 लेज़र को। अगर आपके फेस पे या कहीं भी बॉडी के किसी भी पार्ट पे कोई भी मार्क आ गया है। हेयर रिडक्शन लेज़र, हेयर रिडक्शन एक बहुत वास्ट है कि किस एज में लेना चाहिए। तो मैंने पहले के भी वीडियो में बताया हुआ है कि मिनाकी मतलब जो गर्ल्स होती हैं उनको अगर फर्स्ट पीरियड आ गया है उसके बाद वो लेज़र कभी भी स्टार्ट कर सकती हैं। उसके बाद कितनी सेटिंग्स लेनी चाहिए, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि आपकी ग्रोथ कैसी है, आपका हेयर जैसा कि मैंने बताया वो कितना ब्लैक है। ठीक है, अगर आपका हेयर बहुत ब्लैक है और आपकी स्किन भी लगता है कि थोड़ा सा मेलानिन कंटेंट है, तो आपको 8 से 9 सिटिंग में जाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आप फेयर है और आपका हेयर बिल्कुल ब्लैक है, देन स्टार्ट योर 6 सिटिंग्स विद अस। ओके, अब आता है कि लेज़र से अगर हम कोई भी लेज़र बच्चों को करते हैं या गर्ल्स को करते हैं तो प्यूबर्टी में या प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाती है। ये बहुत बड़ा मिथ है। लेज़र सिर्फ और सिर्फ मेलानिन पे काम करता है, हेयर रिडक्शन पे काम करता है। फोकस लाइट है, फोकस लाइट होने की वजह से ये जरा भी डाइवर्जन नहीं करती है कि ये किसी भी और चीज को डैमेज करे। अब आता है कि उसकी जो वेवलेंथ होती है जितने नैनोमीटर होगा, अगर बहुत ज़्यादा डीप हम जा रहे हैं, डीप हम कब जाएंगे, जैसे कि टैटू रिमूवल हो गया, उसे भी हम लेज़र से हटाते हैं। अगर कलरफुल टैटू है तो हमें बहुत ज़्यादा डीप जाना पड़ेगा, तब हम कलरफुल टैटू को रिमूव कर पाएंगे। अगर लगता है कि लेज़र सिर्फ टैटू ब्लैक कलर का है तो उतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है उस लेज़र रे को, उससे कम में ही काम हो जाएगा। हेयर रिडक्शन के लिए हमें बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं होती है। जहाँ तक हेयर बल्ब है, जिस स्किन की लेयर तक हेयर का बल्ब है, बस हमें उसको फ्यूज करना है और डैमेज करना है और डिस्ट्रॉय करना है, जिसकी वजह से लेज़र रे उतनी ही हमें देनी है। कभी कभी आप बीच पे जाते हैं या कहीं भी जाते हैं और आप वापस आते हैं, आप कहते हैं हम बीच पे गए थे, हमें पिगमेंटेशन हो गया। तो इस पिगमेंटेशन को बहुत पुराना मत होने दीजिए, जस्ट गो टू द डॉक्टर और उनको बताइए कि मेरा पिगमेंटेशन अभी अभी सनबर्न की वजह से हो गया। तो फोटोफेशियल जैसे कार्बन और क्यूसिच जो लेज़र हैं, ये तुरंत ट्रीटमेंट का अगर आप 1 सिटिंग ले लेते हैं या 2 सिटिंग भी ले लेते हैं तो वो पिगमेंट वहीं का वहीं ब्रेक हो जाएगा, मेलानिन कम हो जाएगा।
तो अगर आप अपना फुल बॉडी लेज़र प्लान कर रहे हैं, फुल बॉडी हेयर रिडक्शन, पहले बात तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये एक हेयर रिडक्शन है, ये हेयर रिमूवल नहीं है। अगर कोई बोलता है कि हेयर रिमूवल है तो ये बिल्कुल गलत है। इट्स अ हेयर रिडक्शन। एक एक्सटेंट तक ही हेयर को हम ख़त्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेज़र। इसको भी हमें प्रॉपर इंटरवल में करना है। बहुत सारे मिथ हैं कि पूरी ग्रोथ आ जाने के बाद करना है, कैसे करना है। बस आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, आप जहाँ भी लेज़र करा रहे हैं वहाँ प्रॉपर हाइजीन होनी चाहिए, डॉक्टर सुपरविजन होना चाहिए। आपकी किस वेवलेंथ में स्टार्ट हुआ था, क्या उसके हिसाब से नेक्स्ट टाइम उसकी वेवलेंथ चेंज की गई है कि नहीं की गई है। इस लेज़र की जो कॉस्टिंग होती है वो फुल बॉडी लेज़र की 25,000 से 50,000 के बीच में वैरी करती है। क्यू-स्विच लेज़र जिसको हम पिगमेंटेशन के लिए करते हैं या कार्बन लेज़र भी हम बोलते हैं। कार्बन लेज़र में क्या होता है, हम एक मीडियम क्रिएट करते हैं कि हमको लेज़र देना है और वो लेज़र जाके डायरेक्ट स्किन को डैमेज ना करे, तो उसके लिए हम कार्बन एक मीडियम लगाते हैं कि जिसके थ्रू जब हम उसको ज़्यादा रेज पे दे पाए और पेशेंट तक हमारी जो इंटेंसिटी है वो कोई भी इम्पैक्ट ऐसा ना करे कि हेल्दी सेल्स डैमेज हो जाए, इसलिए हम कार्बन लगाते हैं। और कार्बन क्या करता है, स्किन को हाइड्रेट करता है और जितने भी ओपन पोर्स होते हैं उनको क्लोज करता है। ओपन पोर्स की वीडियो में भी मैंने ये चीज़ आपको बताई हुई है। तो जब भी आप क्यू-स्विच लेज़र प्लान कर रहे हैं तो इसमें आपको अपना बजट जो रखना है वो पर सिटिंग 3500 से 5000 के बीच में वेरी करता है। CO2 लेज़र डिपेंड करता है कि कितना बड़ा स्कार है, उसके अकॉर्डिंग उसकी प्राइसिंग होती है। 8000 से स्टार्ट होता है। अब डिपेंड करता है कि आपका जो स्कार है वो कितना बड़ा है। उसके बाद नंबर ऑफ सिटिंग्स भी इसीलिए डिसाइड करी जाती है कि कितना ट्रीटमेंट हो चुका है आपका, किस एक्सटेंट तक हम कर सकते हैं। बिकॉज ऐसा नहीं है, ये कोई रिचुअल नहीं है कि 6 सिटिंग लेजर होना है तो 6 सिटिंग होना है। सम टाइम इट हैपन कि किसी को 8 सिटिंग में रिजल्ट आता है और किसी को 4 सिटिंग में रिजल्ट आता है। इट डिपेंड्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि उस ट्रीटमेंट पे उनका क्या रिस्पॉन्स जा रहा है। लेजर कराने के बाद सबसे पहली चीज आपको एक प्रिकॉशन हमेशा ध्यान रखना है कि उसके बाद सन एक्सपोजर नहीं करना है। लेजर कराने के बाद सनस्क्रीन अच्छी अमाउंट में अपनी बॉडी पे या फेस पे अप्लाई करें। अगर आपने लेजर कराया और आप क्लिनिक से बाहर जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि उसमें सनस्क्रीन की एप्लीकेशन अच्छे से होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कोई इरिटेंट लग रहा है स्किन में, आपने लेजर कराया है, बॉडी में माइल्ड रैशनेस हो गई है, कुछ भी हो गया है, तो आपको ग्लिसरीन या फिर कोई भी नॉर्मल बॉडी लोशन लगाना है। आइसिंग कर सकते हैं आप फेस पर और उसको छोड़ सकते हैं। कोई भी स्ट्रॉन्ग डिओड्रेंट, परफ्यूम या शैम्पू और सोप का यूज नहीं करना है लेजर कराने के बाद। कोशिश कीजिए कि लेजर कराने के बाद हाइड्रेशन करा लें। लेजर हेयर रिडक्शन की तरह एक आता है स्ट्रॉबेरी हेयर्स, स्ट्रॉबेरी स्किन। स्ट्रॉबेरी स्किन क्या होता है कि उसमें ओपन पोर्स का साइज ज्यादा बड़ा होता है हेयर के साथ साथ। क्या इसमें लेजर काम करता है? बिल्कुल लेजर इसमें काम करता है। अगर आप स्ट्रॉबेरी हेयर्स या स्ट्रॉबेरी स्किन से आप परेशान हो रहे हैं तो आप अपना लेजर प्लान कर सकते हैं, बट इट डिपेंड्स कि उसे हमें किस वेवलेंथ में देना है। तो याद रखिएगा, लेजर कराने से पहले आपको सबसे पहले अपना कंसर्न पता होना चाहिए कि वो कंसर्न आपका डॉक्टर तक कम्युनिकेशन सही जाए, तब वो डॉक्टर प्लान करेंगे क्यू-स्विच लेजर या फिर डायोड लेजर फॉर द हेयर रिडक्शन या फिर CO2 लेजर या IPL लेजर फॉर स्किन रेजुविनेशन, ND-ARC लेजर फॉर द फुल बॉडी हेयर रिडक्शन अर्लियर वी यूज्ड टू डू। एंड इसी हिसाब से बहुत सारे लेजर्स हैं, बट अभी एस्थेटिक में सबसे ज़्यादा जो लेजर आ रहे हैं हमारे सामने वो ये लेजर आ रहे हैं। थैंक यू। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon, share and give your comment, and any query you can mention in comment section.